आंदे थले थले थोड़ा पीछे। गुजारिश करूंगा इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते हैं। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग हैं और बार बार यही कहते थे। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता था। ये बीजेपी वाले आज लखन पार से पार होते, मगर वो मर्द मुजाहिद आया जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता इस तरफ है, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं है, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं, उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर हो, और हर एक को मौका मिलेगा तरक्की करने का, कोई किसी को रोकेगा नहीं। तुमने जो खाना है खाओ, जो तुमने पीना है वो पियो, जिससे रहना है तुम रहो, तुम्हें इसकी आज़ादी है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई ऐसा काम न करना जो किसी दूसरे मजहब को आपके खिलाफ कर दे। भाईचारे के लिए आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए वैसे असूल करने पड़ेंगे। मैं उस हिंदुस्तान का आदमी था और मेरी दलील का जवाब दो। मैं डंडे नहीं उठाता, मैं पत्थर नहीं मारता, मैं किसी की मूर्ति नहीं जलाता। फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म की। कभी भी हमने ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई, ये बौद्ध है। पैदा करने वाला वो है सबको। किस तरह कोई नमाज पढ़ता, किस तरह कोई मंदिर जाता है, उसका काम, उसका जवाब उसने देना है जब उसके पास जाएगा। ये जो बड़े सूरमा बनते और कहते हैं ये हिंदुओं की पहचान है, जरा मुझे बताएं ना, दिवाली आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही? तो पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी नहीं, गणेश जी की। आप भूल गए कि गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं कि गणेश जी, उसकी बीवी, उसके जो बच्चे हुए, उनकी बीवियां, उनके जो बच्चे हुए उनकी बीवियां अगर मिलके देखें तो वो क्या कहती हैं? इंसान का स्वास्थ्य, इंसान को प्यार, इंसान को तरक्की,
और इंसान के लिए सारी आसाइश। ये एक गणेश जी की औलाद की तरफ से। हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा बनाने की बात है, ये लक्ष्मी का नहीं है। इनसे पूछो ना, इनको पता भी नहीं होगा। जो इतने बड़े बड़े सूरमा बनते हैं कि हम हिंदुओं के लाज हैं, मैं उनसे पूछता हूं, और फिर हम पे दावा मारते हैं। अरे तुम्हें अगर इतना है तो हिंदुस्तान की फौज को क्यों रखते हो? जरा बॉर्डर पे जाओ ना और जरा मुकाबला करो। कौन कहता मैं तो नहीं रोक रहा हूं, जाओ जरा अपनी सुरमाई दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रहे हो? तो तुम कांपने लगते। ये हम थे, ये जमात थी, इसमें वो सपूत थे। जब कबाली आए उन्हें अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पे काबू करने की इजाजत नहीं। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने। आज ये बड़े हिंदुस्तानी बड़े फिरते हैं और हमें कहते हैं हम इंटरनेशनल हैं। अरे मियाँ जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी। और जब इनसे कहा गया बोलो, सुनो, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा वतन कोई और है। और जब मैं यहां नहीं था, विलायत में था, लोग ढूंढने लगे, लीडर ढूंढने लगे फारूक अब्दुल्ला कहां है कि जम्मू कश्मीर को बचा सके। मैं लीडरों का नाम नहीं लूंगा। लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस मार गई, है ही नहीं, इसका कोई अता पता ही नहीं है। झुकने आए कि वापस आओ, इस वतन को बचाओ, क्योंकि ये जानते थे कि एक जमात है जिसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही बचा सकता है। कोई बीजेपी को नहीं ढूंढ रहा था। ये बड़े नारे मारे, ये हमारे पुतले जलाएं जितने मर्जी है और जलाओ, फारूक अब्दुल्ला तुम्हारे पुतलों से डरने वाला नहीं। कोई नहीं बोला। एक फारूक अब्दुल्ला था जिसने बोला और उनकी बोलती पर। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे ज़रा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूं मैं क्या हूं। मैं 85 साल का उम्र हूं, एक थप्पड़ मारूंगा तो पानी हाल से ऊपर उठ जाऊं। ये नहीं समझता कि मैं तुमसे डरता हूं। खबरदार, नहीं समझता कि ये जमात तुमसे डरती है। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। तुमने लोगों से वादे किए, झूठ वादे, कहा नई तंजीम शुरू होने वाली। अरे कितने बेईमानों को खरीदोगे, कब तक खरीदोगे? आज तुम 10 रुपए दोगे, कल दूसरा आएगा वो 20 रुपए देगा, तुमको भी छोड़ देगा। उसका इंतजार करो, वो होने वाला है। हमने देखा है, मैंने अपनी उम्र में बहुत देखा है। ये वही हैं जो हमारे साथ आए फिर हमें छोड़, फिर आए फिर छोड़। ये फारूक अब्दुल्ला ही था कि जिसने इनको छोड़ा नहीं, सीने से लगा लिया। मैंने कहा वो पकड़ेगा इनको, वो मैं नहीं पकड़ूं। मेरा धर्म मुझे सिखाता कि तुमने माफ करना, तुम मेरे पर छोड़। और मैंने उनका हाल देखा कहीं।
कोई कैंसर में पड़ गया, कोई किसी और चीज़ में पड़ गया, उनका नामो निशान नहीं दिखा, इनका भी नहीं दिखा। मगर आपसे कहता हूं कि झूठ से घबराइए, शैतान से घबराइए। वो झूठी बातें लेकर आता है गांव में आपको भड़काने के लिए। आए नहीं थे बिल नंबर 9, आहा, आप पाकिस्तानी इधर से आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और आपको घर से निकालेंगे। था या नहीं? तो मुझे दिखाना कौन पाकिस्तानी आया और कौन सी जमीन पे कब्जा किया और कहां है? तो मुझे दिखाओ, कितने झूठ बोलोगे इस गरीब कौम जो तुम्हारी बातों पे वर्गला जाते हैं, जो बिल्कुल फिसल जाते हैं। 5 साल तो हो गए इनके, ये 5 साल भी बहुत जल्दी, जैसे ये ट्रंप जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी चलेगा। वो कश्मीरी पंडित आज भी यहीं पे बैठा हुआ है, आज भी इंतजार कर रहा है वो दिन कब आएगा। कब तक नफरत फैलाओगे? कब तक इनको इस्तेमाल करोगे अपने वोट के लिए? तुमने सिर्फ इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया, इनको कुछ दिया नहीं। सिर्फ इनसे कहा हाँ हाँ हम तुम्हें दिल से लगाते हैं, और दिल से लगाने के बजाय चूतू से बाहर निकाल दिया। और फिर ये कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल है। भाई साहब, ऐनक जरा ठीक करो, तुम्हारा नंबर जरा कमजोर हो गया है। जरा किसी अच्छे आंखें वाले डॉक्टर के पास जाओ, अपनी ऐनकें बनवाओ। हम उनमें से नहीं हैं जिनको तुमने जर खरीद बना रखा है और उनके पकड़े कपड़े फैलवाते हो कि देखो जी ये हिंदुस्तानी दिखा रहा है। अगर कपड़े फाड़ने से और पैसे देने से वो फाड़ रहा है तो जितनी मर्जी फटवाओ और वो नए कपड़े बना लेंगे तुम्हारे पैसे से। तुम्हारे खेत तैयार होंगे मगर नहीं चाहता होगा तुम्हारे घर आए, ऐसे ओले बरसाएगा कि तुम्हारी सारी चीज खत्म कर देगा। वो है ताकतवर, उसके सिवा कोई ताकतवर नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं, आपस में भाईचारा रखो। ये भाईचारे को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान को जिस तरह अंग्रेजों ने किया, एक अखाड़े में मुसलमान को रखा, एक में हिंदू को, एक में सिख को, एक में ईसाई को। ये हमें तोड़ मोड़ करके जिंदा रहना चाहते हैं, होशियार रहना। ये मुल्क जो है मद्रासी कहां है? उसने कभी 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं देखा। आज वो लद्दाख के बॉर्डर पे खड़ा है जहां टेम्परेचर -20, -30। क्या है मेरे में और कश्मीरी में और उसमें क्या है? न खाना वैसा, न पहनना वैसा, न चलना वैसा, न रिवाज वैसे। मराठी को देखो, बंगाली को देखो, न जबान हमारे से मिलती। डोगरी कहाँ, कश्मीरी कहाँ, शीनो कहाँ, तमिल कहाँ, कन्नड़ा कहाँ, मराठी कहाँ, बंगाली कहाँ, भोजपुरी कहाँ। मगर किस चीज़ ने हमें रखा? इनकी मेहरबानी से नहीं। ये जो आज दना रहे हैं, इस धरती की मेहरबानी से कि हमको रहना और करना है और एक दूसरे को पहचानना है। जम्मू आने का मौका हासिल हुआ और फारूक साहब और मैंने पहले ही तय किया था कि जम्मू की ज़मीन पे अगर हमारे पैर पड़े तो सबसे पहले अपने दफ्तर शेर कश्मीर भवन आके
अपने साथियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इन साथियों से हमें दूर रखने की बड़ी कोशिश की, चाहे गिरफ्तारियों के जरिए, चाहे कि जम्मू कश्मीर, जैसे धर्मेंद्र ने कहा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो चुकी है। काश उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को देखा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंतिम संस्कार करने वाले तो बहुत निकले, लेकिन वो कभी अपनी मिशन में कामयाब नहीं हुए। मैं किन किन सालों का जिक्र करूं, चाहे 53 हो, 84 हो, 89, 90 हो, 2002 हो, बीच में भी कई ऐसे मौके आए जब हमारे मुखालफों ने ये कहा कि बस अब ये मिट गया, अब ये उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना, उनमें से कई सारे जो हमें मिटाने निकले थे खुद बच नहीं पाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी जगह खड़ी है। आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने मुल्क भर में ये झूठी कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है। वादी के बाहर के लोगों के लिए ये बात नहीं करते। अक्सर बेचकर कुछ चैनलों के जरिए, कुछ अखबारों के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो फिर किसको ये झूठी कहानियां? बड़ा जी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट होगा, डेट भी तय किए गए। उस वक्त के गवर्नर साहब ने बहुत जोरों शोर से कहा अब लाखों करोड़ आएंगे। कहां गए वो लाखों करोड़? कौन सा नया दौर यहां शुरू हुआ? मुझे तो कहीं तरक्की नजर नहीं आती। जिन प्रोजेक्ट्स को आपने आज रिबन काटे, उनकी शुरुआत या तो मेरी हुकूमत में हुए होंगे या हमारी हुकूमत के बाद मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में हुए। आप कुछ नया दिखाइए ना। 1 साल 3 महीने बहुत होते हैं। पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से, जिन्होंने एक 1.5 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे हज हाउस हो, चाहे और जम्मू में भी काफी सारी चीजें बनी। 1 साल 3 महीने बहुत होता है शुरुआत करने के लिए। तो बताएं ना, कहां हुई शुरुआत कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। आज हम अपनी जमीनों पे भी सही तरीके से सलामत नहीं है, और हम बार बार उस वक्त कहते थे कि जम्मू के लोगों होशियार रहो, कश्मीर तक पहुंचने के लिए जम्मू से गुजरना पड़ता है। कश्मीर की जमीनें जब वो खरीदने आएंगे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले वो जम्मू की जमीनें खरीदते हुए यहां से निकल जाएंगे। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तभी तो ये बीजेपी वाले अपने फोन बंद करके बैठे रखते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। जब ये कहते थे कि हमें वजीर आजम साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी जमीनों को कोई खतरा नहीं,
हमारे रोजगार को कोई खतरा नहीं, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप को कोई खतरा नहीं। तो शायद दिल्ली से उन्होंने गलत खबर सुन के यहाँ आपके सामने पेश की। कहते हैं कि किसानों की जमीन जो है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं। साफ तौर पर उस ऑर्डर में लिखा है कि एक मामूली से सरकारी ऑर्डर और दस्तखत के तहत एग्रीकल्चरल जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन में तब्दील करके बेचा जा सकता है। जिक्र पाकिस्तान के आईन में नहीं हुआ था। 370 का जिक्र अगर हुआ था तो हिंदुस्तान की आईन में हुआ था। तो 370 की बात करना पाकिस्तान की बात कहां से हुई? 35A का जिक्र किसी और मुल्क के आईन में नहीं था, इस मुल्क के आईन में। तो 35A का जिक्र करना मुल्क के खिलाफ बात करना कैसे? अरे ये तो बुनियाद थी जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ मिलने की। अगर ये बुनियाद नहीं डाली गई होती, ये ढांचा बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ खासकर जम्मू के लोगों को डराने के लिए कि तुम लोग अगर 370 की बात करोगे तो हम सीधा आपको एंटी नेशनल करार देंगे। लोग तभी अल्फाजों में कहते हैं हम आपके साथ हैं लेकिन बाहर आके कर नहीं सकते। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वक्तन फवक्तन मैसेज और फोन करते हैं और कहते हैं आप हम जम्मू के हैं, हम आपके साथ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि 370 या 35A हटे, हम नहीं चाहते हैं कि रियासत का बंटवारा हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ यूनियन टेरिटरी हो। लेकिन हम शायद खुलेआम आज के दिन में इस बात का जिक्र कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम हैं आपकी बात करने के लिए। कोई आपसे नहीं कहता कि आप सड़कों को उतर के निकल के अपनी बात करिए। आपने तभी अल्फाजों में ही अपनी बात हम तक पहुंचा दी, उतना हमारे लिए काफी है। बाकी हम आपकी आवाज लेके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये किसी एक इलाके की लड़ाई नहीं है, किसी एक मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी एक फिरके की लड़ाई नहीं है और किसी एक खानदान की लड़ाई नहीं है। जिस चीज को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारा मुस्तकबिल है। ये ना बचा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर कल को हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं रहा